मैं वह तोमर आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विवांश में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी सीरीज फिर से। आज हम लेकर आए अपना लाइव लेक्चर। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। जो भी इस सीरीज में पहले से जुड़ा हुआ है उसको पता होगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। स्पेशल यूपी बोर्ड सीरीज है भाई। ये यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। क्लास 10th मैथमेटिक्स की ये सीरीज चल रही है हमारी। पीवाईक्यूज इसमें हम कराते हैं, अनसोल्ड से पीवाईक्यूज लाते हैं। ऐसा नहीं कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केवल उठाकर ला रहे हैं, इंपॉर्टेंट के साथ साथ पीवाईक्यूज भी हैं। ठीक है, तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा अपने सवाल की तरफ चलते हैं। जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें आपको नंबर्स गिवन हो और एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन पूछे, इस टाइप से कभी भी आता है तो आपके पास सीधा एक फॉर्मूला है। क्या भाई? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। एलसीएम का वैल्यू हमको फाइंड करना है, हमारे पास नहीं है। एचसीएफ का वैल्यू हमारे पास है जो कि 7 हमें गिवन है। फर्स्ट नंबर हमारे पास 238 है और सेकंड नंबर हमारे पास 511 है। अब अगर मैं 7 से इसको डिवाइड करता हूं, 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा 28। अब मैं सीधा इसका मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकता हूं। सीधा इसका मल्टीप्लाई करके मेरे पास जो भी आंसर आएगा वही मेरा एलसीएम होगा। एलसीएम क्या होगा मेरा? 3 4 मल्टीप्लाई 511। जो ये कैलकुलेट करके आएगा वही मेरा आंसर होगा। कोई डाउट भाई? यहां तक कोई भी परेशानी, किसी भी टाइप की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इसी टाइप से हम क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। क्या बोला है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के बीच का रिलेशन बताना है। रिलेशन हम बता देंगे। अभी क्या बोल रहा है? पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट डैश एंड डैश। मतलब एक पॉइंट ए है मेरा, मैं लेट कर रहा हूं। मेरे पास एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट से 6 3,6। ठीक है, एक पॉइंट है मेरे पास बी जिसके कोऑर्डिनेट से -3,4, जिसके कोऑर्डिनेट से मेरे पास -3,4। कोई डाउट है जी यहां तक? नहीं जी। मेरे पास एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है। अब एक पॉइंट से और बी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस रखता है ये वाला पॉइंट, इक्वल डिस्टेंस। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देता हूं, मानो ये पॉइंट ए है, ये बी है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो मानो यहां कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहां पर इस पॉइंट को मैंने लेट किया पी, एक्स कोमा वाई मेरे पास ये पॉइंट है। ठीक है, अब ये इक्वल डिस्टेंस पर है, मींस ये वाली और ये वाली डिस्टेंस इक्वल है। जब डिस्टेंस इक्वल है मतलब किस रेशियो में डिवाइड हो रही है लाइन? 1:1। और लाइन जब 1:1 में डिवाइड होती है तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। क्या है भाई? मिड पॉइंट है। क्या है भाई? ये मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट है तो हम कैसे फाइंड करते हैं मिड पॉइंट? भाई मिड पॉइंट का सीधा फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 + x1/2, x2 + x1/2, y2 + y1/2। यही होता है। x2 का वैल्यू मेरे पास -3 है प्लस x1 का वैल्यू मेरे पास 3 है बाय 2। -3 और +3 आएगा मेरे पास, -3 और +3 आएगा मेरे पास 0, 0/2, ये मेरे पास 0 आ गया, ये मेरे पास 0 आ गया। ये आता है y2 मेरे पास 4 है प्लस y1 मेरे पास 6 है बाय 2, ये आ गया मेरे पास 10/2, मेरे पास 5 आता है, मेरे पास ये 5 आता है। तो 0,5 पॉइंट्स क्या आ गए? x और y का वैल्यू क्या आ गया? 0,5, 0,5। x यहां से 0 और y यहां से 5, y यहां से 5, y यहां से 5। तो इसके बीच में क्या रिलेशन आया भाई? क्या रिलेशन आप इससे बोल सकते हो? x और y का वैल्यू आपके पास आ गया, अब इससे आप इसका रिलेशन बोल सकते हो। ठीक है जी, इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा। कोई भी डाउट? नहीं जी, कोई भी डाउट? किसी भी टाइप का कोई भी डाउट नहीं। ये मिड पॉइंट था हमारा, ये हमारा मिड पॉइंट था इसका। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस टाइप से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस टाइप से कर सकते हैं? आइए हम बताते हैं। देखिए, जब कभी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको इनको लिख लेना है। ये आया आपके पास 10 a + b, पहली कंडीशन लिखनी है, लिखा। अब ये देखिए बस 10 में
tan में कितने डिग्री पर वैल्यू 1 आता है, tan में कितने डिग्री पर वैल्यू 1 आता है? आप बोलोगे जी tan 45 पर 1 आता है, tan 45 डिग्री पर 1 आता है, ऐसे आपने नोट किया। tan से tan का कॉम्पोजिशन हो गया यहाँ से a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, जिसको आप बोल सकते हैं tan से tan कैंसिल हो गया, a प्लस बी 45 डिग्री आ गया। यहां तक कोई भी डाउट नहीं थी। इसी टाइप से आप सेकंड कंडीशन लिखिए जो आपको गिवन है, tan a माइनस बी आपके पास, tan a माइनस बी आपके पास 1/√3 है। अब आप समझ गए होंगे क्या करना है, क्या करना है जी, यहां पर सिंपल हमको ये चेक करना है ये कितने डिग्री पर आता है। आपको पता है tan 30 डिग्री होगा, tan 30 डिग्री होगा। यहां से आप क्या लिख सकते हो भाई, यहां से आप क्या लिख सकते हो कि a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। ये आप इक्वेशन सेकंड लेट कर लो, ये आप इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। अब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, ये आया इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड किया हमने तो मेरे पास 2a इक्वल्स टू 45 प्लस 30 इक्वल्स टू 75 डिग्री। यहां से a का वैल्यू मेरे पास आ जाता है, क्या आता है भाई, अगर मैं 75 को 2 से कट करता हूं, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14.5 डिग्री, 37.5 डिग्री। अब आप a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, या तो फर्स्ट में या सेकंड में, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं सेकंड में पुट करता हूं 37.5 डिग्री माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये माइनस बी इधर जाएगा, ये इधर आएगा, यहां से मैं बोल सकता हूं माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री माइनस 37.5 डिग्री। यहां से मेरे पास आ गया है 7.5 डिग्री, वो भी माइनस में, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, बी का वैल्यू मेरे पास 7.5 डिग्री आता है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, बी का वैल्यू मेरे पास 7.5 डिग्री आता है। जब कभी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको सिंपल यही अप्रोच अप्लाइड करनी है। क्या, सबसे पहले देखना है ये कितने डिग्री पर वैल्यू आ रहा है, वो वैल्यूज आपको पुट करना है। दो इक्वेशंस आएंगे आपके पास, उन इक्वेशंस को सोल्व करना है। बहुत ही सिंपल इक्वेशंस होंगी, या तो प्लस होकर या माइनस होकर सोल्व हो जाएंगे, वो सोल्व करना है, और उससे फिर आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ए और बी का वैल्यू हमारे पास आ गया है, 3 क्वेश्चंस आज के हमने कंप्लीट कर लिए। क्यूबॉइड का टीएससी आपको फाइंड करना है। आइए क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में बोला क्या है, 2 क्यूब्स हैं जिनको एंड टू एंड जोड़ दिया गया है। एक क्यूब मेरे पास ये है, एक क्यूब मेरे पास ये है, एक और क्यूब है दूसरा जिसको इसी के साथ ज्वाइन कर दिया है। दूसरा क्यूब मेरे पास ये है, ये दोनों क्यूब को ऐसे ज्वाइन कर दिया। जब दोनों क्यूब को ऐसे ज्वाइन किया तो मेरे को ये सरफेसेस तो दिखेंगे नहीं, ठीक है जी, मेरे को ये सरफेसेस तो दिखेंगे ही नहीं। तो कुछ इस टाइप से मेरे पास ये डायग्राम आया, तो ये एक क्यूबॉइड शेप में मेरे पास कुछ आया, ये क्यूबॉइड बना। अब ये जो क्यूबॉइड हमको मिला है, इसी का हमसे पूछा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया। अब आप मुझे ये बात बताइए, जब तक ये क्यूब था, जब तक ये दो क्यूब थे, कुछ इस टाइप से आना चाहिए भाई। जब तक मेरे पास ये दो क्यूब थे, तो इसका ये वाला लेंथ कुछ होगा, ये वाला लेंथ कुछ होगा, ये वाला कुछ होगा, ये कुछ होगा, और ये अगर A है ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। तो ये क्यूबॉइड जो आया मेरे पास बनकर, ये हो गया 2A, इसका लेंथ, और ब्रीथ और हाइट तो A ही रहेगा। मतलब ब्रीथ और हाइट वही रहेगा जो क्यूब का था। क्यूब का हम कैसे फाइंड करेंगे, क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, ईच क्यूब का वॉल्यूम। तो मानो अगर हमने लेट किया, लेट द साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू A सेंटीमीटर हमने लेट किया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू A क्यूब। वॉल्यूम क्या गिवन है मेरे पास, 64 गिवन है। ये मेरे पास एक क्यूब आ गया। A का वैल्यू मेरे पास यहां से 4 आता है, तो A का वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है जी, A का वैल्यू मेरे पास यहां से 4 सेंटीमीटर आ जाता है। अब इधर देखिए, A का वैल्यू 4 सेंटीमीटर आया,
यहां से अगर मैं लेंथ लेता हूं, यहां से जो मेरे पास क्यूबॉइड आ रहा है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, जो मेरे पास रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, अगर मैं उसके डायमेंशंस लेता हूं तो मेरे पास लेंथ आता है 2a, जिसको मैं बोलूंगा 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। मेरे पास ब्रीथ आता है a के इक्वल, जिसको मैं बोलूंगा 4 सेंटीमीटर। मेरे पास हाइट आता है, a के इक्वल, जिसको मैं बोलूंगा 4 सेंटीमीटर। यहां तक मुझे कोई भी डाउट नहीं नजर आता है, यहां तक मुझे बहुत सिंपल ये क्वेश्चन नजर आ रहा है। ठीक है जी, अब मुझे इसका टीएस से फाइंड करना है, और टीएस ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है भाई? टीएस ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है? 2LB प्लस BH प्लस HL। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। 2 हमने ऐसे एज इट इज पुट किया, LB, L का वैल्यू 8 है, B का वैल्यू 4 है, 8 4 जार 32 प्लस BH 4 4 जार 16 प्लस HL 4 8 जार 32। ठीक है जी, इसको मैं ऐड करता हूं, 32 प्लस 32 64 होता है। 64 में जब मैं 16 ऐड करूंगा मेरे पास 80 आ जाता है, 80 आ जाता है। 2 का मल्टीप्लाई 80 में मेरे पास 160, किसमें वैल्यू है मेरे पास? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई भी समस्या नहीं जी? इतने इजी लेवल के आपको क्वेश्चंस आते हैं ना 2 मार्क्स में, कुछ नहीं करना है, बस देखना है क्वेश्चन को, अच्छे से समझना है और सीधा आप क्लिक कर जाओगे। क्या किया है हमने? सबसे पहले क्यूब का हमको साइड निकाला है, क्यूब का साइड निकालने के बाद हमने जो हमारा इसके डायमेंशंस आ रहे हैं वो डायमेंशंस निकाले हैं, और उसके बाद हमने सीधा फॉर्मूला पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया है। हमने सीधा फॉर्मूला पुट किया है और हमारे पास आंसर आ गया, सीधा फॉर्मूला पुट किया है और आंसर आ गया। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 0, देखिए बड़ा ही प्यारा सवाल है, साइन थीटा का वैल्यू आपको गिवन है। अब देखो आप इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, 2 मेथड आपके पास है इसको करने के लिए। पहला मेथड मैं आपको बताता हूं, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। जब कभी ये थीटा का वैल्यू इस टाइप से आए कि आपको नजर आए कि हाँ ये डिग्रीज में भी हमको मिलता है, मतलब थीटाज में जो हमने डिग्रीज लर्न करे हुए हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, उनसे रिलेट कर रहा है, तो आप सीधा अप्लाइड करिए। यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू ये किसके इक्वल हो जाएगा? साइन 30 के। यहाँ से थीटा का वैल्यू 30 आ गया, थीटा का वैल्यू आपके पास 30 आ जाता है। थीटा का वैल्यू 30 आ जाता है तो आप इसमें पुट कर सकते हैं। क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर आप बोल सकते हो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा इक्वल्स टू 0। आपको ये प्रूव करना है। आपको पता है जी, आपको पता है थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो आपने LHS लिया, LHS आपके पास 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा। अब आपको थीटा का वैल्यू 30 पता है, आप सीधा 30 पुट करिए, 3 मल्टीप्लाई cos 30 माइनस 4 मल्टीप्लाई cos क्यूब 30। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई cos 30 का वैल्यू होता है हमारे पास √3/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, उसका हमको क्यूब करना है, मतलब उसका आपस में 3 बार मल्टीप्लाई 2 बार। ठीक है, ये उसका क्यूब करना है। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं इधर की साइड लिखता हूं, इधर देखिए 3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा 3√3/2 आएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 का 3 में √3 में मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा मेरे पास, एक √3 इधर है, तो 3√3/2 2 जा 4 2 जा 8 2 2 जा 4 2 जा 8, या तो आप 8 लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई 2। मैंने 4 मल्टीप्लाई 2 क्यों लिखा? मेरे पास ऊपर 4 है, मैंने 4 से 4 को कट कर दिया। अब मेरे पास आया 3√3/2 और ये आता है माइनस 3√3/2, दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया? 0 आ गया, इक्वल टू आ गया RHS, मेरे पास ये 0 आया, मैंने इक्वल टू RHS पुट कर दिया। फर्स्ट मेथड मेरे पास है कि मैंने यहां से थीटा का वैल्यू निकाला और सोल्व किया, ये मेथड फर्स्ट है। आइए मेथड सेकंड देखते हैं। मेथड सेकंड मेथड से आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? आपको दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, जिसको मैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बोल सकता हूं। तो यहां से मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइड करके, ये मेरे पास परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस 2 है,
यहाँ से मैंने पाइथागोरस थ्योरम पुट किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से बन जाएगा 3 आएगा तो √3, बेस मेरे पास √3 आ जाता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। मेरे पास बेस √3 आ जाता है कैसे, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर 4 है, p स्क्वायर 1 है, b स्क्वायर हमें पता नहीं, ठीक है। यहां से b का वैल्यू आ जाएगा √3, b का वैल्यू आ जाएगा √3, तो √3 b का वैल्यू आ गया। अब यहां से आप अप्लाइड कर सकते हैं, इसमें क्या लगा सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेनिस। आइए पुट करते हैं, डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, 3 इंटू कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेनिस, बेस इज √3, हाइपोटेनिस इज 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बिल्कुल सेम √3/2, √3/2 और √3/2। आप देख रहे हैं सीधा वही वाला सेम कंडीशन बन रहा है जो यहां पर बना था, और ये सोल्व हो गया बिल्कुल सेम, यही आएगा। आपके पास 2 मेथड है करने के, आप बाय पाइथागोरस थ्योरम भी जा सकते हैं और सीधा इस वाले मेथड से भी जा सकते हैं। 2 मेथड आपके पास थे, दोनों मेथड मैंने बताया है, दोनों मेथड सोल्व कराया है। कोई भी डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं थी। 5 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 5 हम कर चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास 4x² - 6x + 5 = 0। हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। इसके नेचर बताना है, रूट्स का नेचर बताना है। आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आइए देखिए क्या है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं भी सीखेंगे। 4x² - 6x + 5 = 0। जब आपको डिस्क्रिमिनेंट की बात आती है, डिस्क्रिमिनेंट होता है जी डी कैसे फाइंड होता है, b² - 4ac, b² - 4ac। व्हाट इज द b? b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x विद साइन, a is the coefficient of x square with sign, c is the constant term with sign, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का मेरे पास फॉर्म होता है ax square plus bx plus c equals to 0, ax square plus bx plus c equals to 0। a क्या है, कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का, b क्या है, कोएफिशिएंट है x का, और c मेरे पास कांस्टेंट टर्म है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाइड करता हूं, तो मेरे पास आता है ये क्या आता है, d का वैल्यू आता है मेरे पास b² मींस -6² -4, a का वैल्यू मेरे पास 4 है, c का वैल्यू मेरे पास 5 है, ठीक है जी। 6² - 6² मेरे पास 36 आएगा, 4 4 जा 16, 16 5 जा 4 4 जा 16 5 जा। अब देखिए यहां पर जब आप 16 5 जा करते हो 80 आता है, 4 4 जा 16 5 जा 80। अब यहां देखोगे आप नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है, यहां देखोगे तो आप नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है 44, डी का वैल्यू आपके पास 44 आ रहा है, वो भी माइनस का, डी का वैल्यू आपके पास 44 आ रहा है, वो भी माइनस का, डी इक्वल्स टू 44, वो भी माइनस का। अब देखिए, अब आपको बताना है, आपको डी तो वैल्यू फाइंड तो कर दिया, अब आपको फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, इसके रूट्स का नेचर भी बताना है। अब देखिए नेचर की बात करते हैं, अगर डी ग्रेटर देन हो 0 से, डी 0 से बड़ा हो, एक कंडीशन ये आता है, एक कंडीशन ये आता है डी 0 के इक्वल है, एक कंडीशन आता है डी 0 से छोटा है, डी 0 से छोटा है। ये 3 कंडीशन हमारे पास होते हैं। जब हम पहले कंडीशन की बात करते हैं, जब हम फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं जिसमें डी 0 से बड़ा होता है, तो इस कंडीशन में रूट्स रियल होते हैं। कैसे होते हैं रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, रूट्स रियल होंगे और अलग अलग होंगे, डिफरेंट रूट्स होंगे, मतलब दोनों रूट्स की वैल्यू डिफरेंट होगी। सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या आती है, d इक्वल्स टू 0। जब d 0 के इक्वल हो जाए, मींस डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाए, उस कंडीशन में हमारा रूट्स होंगे भैया रियल होंगे, रियल तो होंगे साथ के साथ इक्वल भी होंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे, मतलब अगर एक वैल्यू 2 है तो दूसरे रूट की वैल्यू भी 2 ही होगी। तो अगर d का वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। थर्ड कंडीशन, अगर d लेस देन 0 हो जाए तो इस कंडीशन में भैया रूट्स हो जाते हैं हमारे इमेजिनरी, रूट्स हो जाते हैं हमारे इमेजिनरी, मतलब केवल आप उनको इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिनरी होते हैं, ठीक है, रियल में वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, केवल इमेजिन कर सकते हो आप उनको। तो वो होता है थर्ड कंडीशन, जिसमें d लेस देन 0 हो, 0 से छोटा हो जाए, मतलब माइनस में वैल्यू चली जाए, और ये -44 आपको नजर आ रहा है, मींस 0 से छोटा है, 0 से छोटा। तो हेयर आपको पता है क्या कि डी क्या आ रहा है, डी आ रहा है भैया लेस देन 0, और डी जब लेस देन 0 होता है तो नेचर ऑफ रूट्स कैसा होता है, नेचर ऑफ रूट्स कैसा होता है भाई, नेचर ऑफ रूट्स कैसा होता है, नेचर ऑफ रूट्स होता है हमारा इमेजिनरी। कैसा होता है, इमेजिनरी। तो रूट्स कैसे होंगे हमारे, इमेजिनरी होंगे, रूट्स आर
इमेज। कोई भी परेशानी में, यहां तक कोई समस्या नहीं जी? अच्छा लगा, समझ में आया? ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, ओनली 30 मिनट्स, 30 मिनट्स। अभी देखते हैं कितना टाइम हुआ है हमको लाइव ओनली 30 मिनट्स हुए हैं। 30 मिनट्स में हमने अपना 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है जी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सीरीज को शेयर करिए और कमेंट में बताकर जाइएगा और कमेंट में लिख कर जाइएगा कि आपको सीरीज कैसी लगी और कैसा समझ में आया है। ठीक है, इसी तरह से सीरीज हमारी चल रही है, डेली हम 9 PM लाइव आ रहे हैं और वन शॉट सीरीज भी हम साथ चलाई हुई है हमने, वो मैं लाइव नहीं आता हूं, उसमें हम लाइव नहीं जुड़ रहे हैं, उसमें आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलता है, अपलोड हो जाता है वीडियो। ठीक है, बहुत अच्छे हैं। उसमें हमने कैसे कराते हैं कि पहले टॉपिक लेंगे, कॉन्सेप्ट लेंगे, वो समझेंगे, उसके बाद उस पर एक क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से चैप्टर को पूरे को हम कंप्लीट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सीरीज में बने रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।